उसने अपने घर को खाली किया, उस घर में आग लग गई। अगले दिन वो दौड़ करके बाबा ताजुद्दीन के पास आया और तमाम लोगों को हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इस करामात को बताया, जिसके बाद हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आम लोगों में बहुत मशहूर हो गए। ये बाबा ताजुद्दीन से वाबस्ता कुछ तबरुकात हैं। तमाम वीडियोज़ में आपने इस तरह तबरुकात के बारे में देखा ही होगा। करेंगे तो हिंदुस्तान के तमाम सूफिया कराम के आस्थानों पर आप देखेंगे कि मस्जिदें तामीर होती हैं और यहाँ पर भी बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पर भी एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। जामा मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और सूफियाओं का हमेशा यही दर्श रहा है कि आप नमाज को कायम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टूडियो ऑफ वली अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम शहंशाह नागपुर हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने पर हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यह आस्थाना महाराष्ट्र के ज़िले नागपुर के ताजाबाद में मौजूद है और माशाअल्लाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन एक मजूब वली हुए हैं और दौराए वक्त में आपसे बहुत सी करामातें ज़हूर में आती रही हैं और आज भी आपके आस्थाने पर ज़ायरीनों का एक हुजूम लगता है, जिसमें कसीर तादाद में ज़ायरीन आकर के शिरकत करते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। तो आज इस नाचीज़ को भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने पर ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है। तो चलिए आपको भी ज़ियारत करवाते हैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस आस्थाने की। तो नाज़रीन, इस वक्त हम महाराष्ट्र के ज़िले नागपुर में ताजबाग में हैं और ताजबाग में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्थाना है, मुबारक मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का नज़ारा है, जो ताजुद्दीन बाबा के पीछे जो मार्केट लगती है उसका नज़ारा है और ये इधर आपकी दरगाह का कैंपस है और ये तमाम जो है मुसाफिर खाने बने हुए हैं। ये इधर बना है, एक उस साइड वहाँ पर बना हुआ है और इसके सामने अगर उस साइड जाएंगे मेन गेट के, अगर मेन गेट पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपके राइट हैंड पर जब आप जाएंगे तो उस साइड बस्ती है, वहाँ पर तमाम होटल जो है आपको किफ़ायती दामों में मिल जाएंगे और सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये आस्थाना महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद है। नागपुर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो माशाल्लाह यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। नागपुर का एक बहुत बड़ा स्टेशन है। आप हिंदुस्तान के किसी भी ज़िले या सूबे से आते हैं तो आप नागपुर के लिए टिकट कराइए, आप बआसानी यहाँ आ सकते हैं और स्टेशन से ये जो दरगाह है वो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप टिकट करा के बआसानी आ सकते हैं। और यहाँ पर जो फूल वूल की दुकानें हैं वो दरगाह कैंपस के आसपास नहीं लगती हैं, वो दुकानें इन सराय खाना जो ये बना हुआ है मुसाफिर खाना उसके अंदर जो लगी है और यहाँ सबके दुकान नंबर के टोकन दिए हुए हैं। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़ायरीनों को अपनी दुकान का नंबर बताते हैं और अपनी दुकानों पर ले जाते हैं। तो माशाल्लाह ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो मेन गेट जो यहाँ पर बना हुआ है। और कभी भी आप अगर लंबा सफ़र करते हैं और आपको वहाँ के किराए की कोई जानकारी नहीं है तो आप हमेशा स्टेशन से थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ से आपको किराया हमेशा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिल्कुल स्टेशन के पास से ही सवारी करते हैं तो आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है। तो ये बाबा ताजुद्दीन का वो गेट माशाल्लाह। तो चलिए अंदर चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मौजूद है हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आस्थाने पर। एक गेट इधर है, एक गेट वो सामने वहाँ पर भी बना हुआ है, 2 एंट्रेंस गेट हैं। और 101वां उर्स जो है अभी 1 महीने पहले 26 मुहर्रमुल हराम को आपका पुल हुआ था, तो अभी 101वां उर्स आपका गया है। और ये इधर पर यहाँ लंगर खाना है और यहाँ पर भी तमाम जो है वो डेग वगैरह रखी हुई है, जो कि लंगर खाने में जो शिरकत करना चाहते हैं उनके लिए डेग रखी हुई है। और ये माशाल्लाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वो खूबसूरत आस्थाना जो यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और तारीख़ सूफिया की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के तमाम सूफिया कराम के आस्थानों पर आप देखेंगे कि मस्जिदें तामीर होती हैं और यहाँ पर भी बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पर भी एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। जामा मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और सूफियाओं का हमेशा यही दर्श रहा है कि आप नमाज को कायम करें और बिल्कुल भी नमाज को तर्क ना करें
और आप ज़रूर से ज़रूर अगर दरगाहों पर जाते हैं तो तमाम दरगाहों पर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि वहाँ पर आस्ताने बने हैं, बावक्त वहाँ पर नमाज़ें होती हैं। तो आप जब भी सूफियाओं के आस्ताने पर विज़िट करें तो नमाज का ख़ास ख्याल रखें, नमाज को कायम करें, क्योंकि सूफियाओं का हमेशा से ही यही दर्स रहा है। और इन आस्थानों पर आकर हमें यही सीखने को मिलता है कि हम इनकी ज़िंदगी से वो सीख लें और इनकी ज़िंदगी, इनकी तरबियत से हम सीखें कि किस तरह हमारे नबी ने ज़िंदगी को गुजारा है और उसी नबी की सीरत पर चलते हुए इन तमाम औलिया इकराम ने अपनी ज़िंदगियों को गुजारा है। और बाबा ताजुद्दीन के मामले में अगर हम देखेंगे तो आप एक मजजूब वली थे और अपनी ज़िंदगी जो है आपने बहुत ही निहायती सादगी के साथ गुजारी और दुनिया की वो तमाम ऐशो इशरत को आपने तर्क कर दिया। जैसा हज़रत बाबा ताजुद्दीन की तारीख़ का अगर इम्कान किया जाए तो सवाने हयात बाबा ताजुद्दीन औलिया के पेज नंबर 11 से लेकर 15 पर आपकी पैदाइश की तारीख़ है और आप कामठी में पैदा हुए और आपके जो वालिदा थे कम उम्री में ही उनका इंतकाल हो गया और जब उनका इंतकाल हो गया तो आपकी परवरिश जो है वो आपकी नानी जान ने की और 15 साल तक जो है आप कामठी के ही मदरसे में दर्श हासिल करते रहे। 15 साल की उम्र शरीफ में एक दिन आपकी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई। हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो आस्ताना मुबारक है वो कामठी में बना हुआ है और बाबा ताजुद्दीन के मामले में आपका बहुत अहम रोल रहता है। आपको उस्ताद भी कहा जाता है और कई जगह तारीख़ में पाया जाता है कि आपको पीर व मुर्शिद का भी दर्जा मिला है, क्योंकि पीर वो होता है जो अपने मुरीद को राह सुलूक की वो मंजिलें तय कराए। पीर वो होता है जो अपने मुरीद का इल्म सीना खोल दे। तो अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी ये मामला बाबा ताजुद्दीन के मामले में रहा कि आपने उनको एक छुआरा दिया, आधा खुद खाया और आधा हज़रत बाबा ताजुद्दीन को खिलाया। उसके बाद आप मुसलसल 3 दिनों तक रोते रहे और आपकी को उस खजूर खिलाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको ताक़ीद किया कि आज के बाद कम सो, कम खाओ और इबादत ज़्यादा करो, कुरान की तिलावत किया करो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको बताई। इसके बाद आप राह सुलूक की वो तमाम मंजिलें तय करने लगे और हमेशा इबादत और रियाजत में मशगूल रहा करते थे। 20 साल की उम्र में आप फ़ौज में दाखिल हुए। उसके बाद दाखिल होने के बाद आपका सागर में ट्रांसफ़र हुआ। आप सागर जब गए तो सागर में ट्रांसफ़र होने के बाद आप वहाँ पर हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर दरगाह पर जाया करते थे और वहाँ पर रात भर इबादत और रियाजत किया करते थे। और इबादत और रियाजत करने के साथ साथ राह सुलूक की वो तमाम मंजिलें आपने हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रूहानी फैज़ से हासिल किया। ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना और माशाअल्लाह दरगाह कैंपस बहुत बड़ा है। ये बाबा ताजुद्दीन से वाबस्ता कुछ तबरुकात हैं। तमाम वीडियोस में आपने इस तरह तबरुकात के बारे में देखा ही होगा। तो ये वो बाबा ताजुद्दीन से वाबस्ता तमाम तबरुकात जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। और दरगाह कैंपस का मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ माशाल्लाह बहुत ही बड़ा दरगाह कैंपस है और साफ़ सफाई का भी बेहतरीन ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और हर तरफ जो है अभी कल 26वीं शरीफ थी तो ज़ायरीनों का एक मजमा जो है वो यहाँ पर मौजूद था और कसीर तादाद में जो ज़ायरीन थे वो यहाँ बाबा ताजुद्दीन के आस्ताने पर भी मौजूद थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन एक मजूब वली थे और आप जब फ़ौज में थे आपने फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद आप जो है अल्लाह की इबादत में हर वक्त मशगूल रहा करते थे। इतना मशगूल रहा करते थे कि आपको इस बात का भी ख्याल ना रहता कि आपके तन पे कपड़े हैं या नहीं है। आपको इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि खाना है कि नहीं खाना है। आप इसी तरह कामठी की गलियों में घूमा करते और घूमते घूमते आपसे बहुत सी करामातें ज़ाहिर हुई, जिसमें एक सबसे बड़ी करामात थी जिसके बाद आप लोगों में और ज़्यादा मशहूर हो गए। क्योंकि मजूब का यही काम होता है कि उसकी ज़बान से जो निकल जाता है अल्लाह उसको हमेशा कबूल कर लिया करता है। और यही हुआ था एक बार हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मामले में कि एक सुनार के घर के पास से आप गुजर रहे थे। आपने उस सुनार से कहा कि तू इस घर को खाली कर दे। वो सुनार जो था बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अक़ीदत रखता था। आपने जब उस सुनार को इस बात की ताकीद करी तो उसने फ़ौरन ही अपना घर को खाली कर दिया और जैसे ही उसने अपने घर को खाली किया उस घर में आग लग गई। अगले दिन वो दौड़ करके बाबा ताजुद्दीन के पास आया और तमाम लोगों को हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस करामात को बताया, जिसके बाद हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आम लोगों में बहुत मशहूर हो गए। और आपका
लोगों के बीच रहना बहुत मुश्किल हो गया। तमाम लोग आपके पास आते और अपनी मुरादों को लाते और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता उन सबों की झोलियों को भर दिया करते। उसी का नतीजा है कि आज आप देखेंगे कि दरगाह कैंपस पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग आपको ज़ियारत के लिए मिलेंगे। मजूबाना कैफियत में तमाम करामातें ज़हूर में आती रही, लेकिन वो सुनार के घर वाली करामात बहुत ज़्यादा लोगों में आम हुई। उसके बाद जब वो करामात आम हुई तो तमाम लोग अपनी करामातों को एक दूसरे से बयान करने लगे, जिसके बाद आपका मखलूक खुदा के बीच रहना मुश्किल हो गया। तो आपने इस बात का इरादा किया कि मैं अब पागल खाने में रहूँगा ताकि वहाँ मैं आसानी के साथ अल्लाह की इबादत व रियाजत कर सकूँ। जिसके बाद आप अंग्रेज़ अफसरों की बीवियाँ जो है वो कोई खेल खेल रही थी उनके बीच गए और वहाँ पर बरहाना खड़े हो गए, जिसके बाद आपको पकड़ करके मजिस्ट्रेट ने पागल खाने भेज दिया, क्योंकि इस तरह की मजूबाना कैफियत आप पर तारी थी और अल्लाह की इबादत के आगे आप किसी और चीज़ को मोहब्बत नहीं करते थे। तो जब उस मजूबाना कैफियत में आप उन औरतों के बीच गए तो उन्हें इस बात का बहुत ख़राब लगा और आपका ये केस जो है मजिस्ट्रेट के पास गया। उस मजिस्ट्रेट ने जो है आपको पागल खाने भेज दिया और हम 17 से 16 या 17 साल आप जो है उस पागल खाने में रहे। और आज भी वो पागल खाना जो है नागपुर में तमाम लोगों की ज़ियारत के लिए, आम व ख़ास के लिए आज भी वो ज़ियारत गाह का सबब बना हुआ है। तमाम लोग जाते हैं उस पागल खाने की ज़ियारत करते हैं, जहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 16 से 17 साल गुजारे और उस 1617 साल के दौरान वहाँ पर भी आपसे बहुत सारी करामातें नमूदार हुई। पागल खाने के तो तमाम लोग थे वो आपसे हमेशा फैज़याब होते रहे और तमाम लोग वहाँ पर आपसे अक़ीदत व मोहब्बत रखते थे। और ये इधर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के अलम लगे हुए हैं, जिनके साथ हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स का आगाज़ होता है। और एक अलम जो है वो हर 26 तारीख को जो है उर्दू की चढ़ाया जाता है, जिसमें तमाम लोग आते हैं और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने से फ़ैज़ हासिल करते हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स है वो 26 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम गोशे से जो ज़ायरीन हैं वो आपके उर्स में शिरकत करके फ़ैज़ हासिल करते हैं। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का यह आस्थाना महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद है और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मेला भी आपके आस्थाने के आसपास लगता है। तो आप आएंगे तो देखेंगे दरगाह कैंपस ही इतना बड़ा है कि तमाम ज़ायरीन यहाँ पर भी अपना गुज़र बसर कर लेते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे सराय जो है दरगाह कैंपस के आसपास बनाए गए हैं, जिसमें धूप या बारिश से बचने के लिए आप आसानी के साथ उनके नीचे बैठ सकते हैं। और दरगाह के चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे जो टेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के सहन का कुछ नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि 4 जो है 4 से 5 वो चांदी के गेट लगे हुए हैं और अंदर जो कटघरा बना हुआ है वो भी चांदी का ही बना हुआ है। तो अंदर ज़्यादा रश है और औरतों का जाना जो है वो मना है। औरतें बाहर से ही उस साइड से दालान से ही ज़ियारत करती हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये डोनेशन की पीटी हर तरफ यहाँ लगी हुई है। आप अगर डोनेशन जो है वो इन पीटियों में डाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक पीटी लगी हुई है। तो यहाँ कोई भी खादिम आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं मांगता है, वो इन डोनेशन की जो पीटियाँ लगी हुई हैं इनमें ही डालने के लिए कहते हैं। तो आप देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए कितनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ जो है वाइट मार्बल्स के साथ कारीगरी को अंजाम दिया गया है। साफ़ सफाई का बेहतरीन ख्याल जो आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ है।